Good morning, class 5th. How are you all, beta? I hope you all are fine and safe at home and doing your work properly and regularly on time. As you know, beta, our lesson number 3 we have started the skeletal system. In this lesson, yesterday we have talked about beta the cells, right? And we have also talked about our skeleton. And beta, we have talked about only two parts of our skeletal system because our skeletal system consists of five main parts, right? So we have talked only about the skull and the backbone. So today we are going to talk about beta the ribs, limbs, and girdles. So beta, first we will talk about the ribs. Okay. So beta, ribs are long and curved bones. As you can see in this picture beta, you can see these bones. These are beta long, right, and curved bone. आपको ये सिर्फ यहाँ से दिखाई दे रही है बेटा, मगर ये हमारे पीछे बैक में भी जा रही है. So that is why they are long and curved bone. They are total beta 12 in pair. How many they are? They are 12 in pair. सो बेटा हाउ मेनी दे आर 12 इन पेयर, राइट. सो मतलब एक साइड हमारी कितनी बोन्स होती हैं? 12 होती है. टोटल तो बेटा ये कितनी होती है? 24, राइट. बट 12 पेयर में होती है, ठीक है. 12 पेयर का मतलब 24 ही हो गया, मतलब एक तरफ 12 बोन्स है. तो बेटा जो रिब्स होती है, एज यू कैन सी इट इज कनेक्टेड विद द वर्टिब्रल कॉलम. यस्टरडे वी हैव टॉक्ड अबाउट वर्टिब्रल कॉलम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बैकबोन. और यहाँ पे 33 स्मॉल रिंग लाइक बोन्स होती है. तो जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे तो ये कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं? जाके यहाँ पे पीछे कनेक्ट हो रहे हैं, राइट, विद द वर्टिब्रल कॉलम. So beta on the back side it is connected with the vertebral column and 10 pairs of the rib means देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में काउंटिंग में दिखाई देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So these 10 bones are connected here in between और इसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम. ठीक है. जो स्टर्नम होता है बेटा ये एक फ्लैट बोन होती है इन द मिडल ऑफ द चेस्ट. जो हमारे लास्ट टू पेयर्स होते हैं बेटा, यहाँ पे लास्ट में 11 और 12 वाला, ये क्या होता है बेटा? इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी ब्रेस्ट बोन एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स. मतलब ये किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स. जो रिब्स होती है बेटा, देखो यहाँ पे एक केज की तरह एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये पिंजरे की तरह एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको रिब केज भी बोलते हैं और थोरैसिक केज भी बोलते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे हमारे कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? देखो चेस्ट के अंदर लंग एंड हार्ट. तो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. तो बेटा जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो 12 हमारा पेयर है, ठीक है. ये बैक से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है एंड फ्रॉम द फ्रंट इट इज कनेक्टेड विद द स्टर्नम एंड ओनली 10 पेयर्स आर कनेक्टेड विद द स्टर्नम एंड 2 आर नॉट कनेक्टेड विद एनीवन एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स. सो ऐसे यहाँ पे देख पाएंगे जो हमारा 1 और 2 है इनको बेटा स्टर्नल एंगल बोलते हैं. 4 वाला हमारा कोस्टल कार्टिलेज होता है, इन्हीं को हम ट्रू रिब्स बोलते हैं. और जो हमारा 11 और 12 है ये हमारी फॉल्स रिब्स हैं जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ठीक है. और जो हमारा स्टर्नम होता है बेटा, जो ऊपर का पार्ट होता है इसको हम मैन्यूब्रियम बोलते हैं, जो मिडल पार्ट होता है उसको बॉडी बोलते हैं, और जो ये चोंच जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया था ये जिफॉइड प्रोसेस होती है. मतलब स्टर्नम 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है बेटा. ओके, नेक्स्ट इज बेटा now we will talk about beta our limbs and girdles. So beta limbs and girdles, our legs and arms are called beta limbs. So जो हमारे आर्म्स होते हैं बेटा दे आर कॉल्ड द फोर लिम्स. तो सो टुडे बेटा वी विल टॉक अबाउट द फोर लिम एंड द हिंड लिम एंड ऑल्सो अबाउट द ग्रिडल. ओके, सो बेटा एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज द फोर लिम, ठीक है. तो बेटा जो फोर लिम होता है इसकी 3 पेयर ऑफ बोन होती हैं. एज यू कैन सी दिस इज द 1 पेयर, दिस इज द नेक्स्ट पेयर. सो बेटा दिस बोन इज कॉल्ड द ह्यूमरस. ह्यूमरस हमारी अपर आर्म की बोन होती है बेटा. एज यू कैन सी दिस इज द अपर आर्म बोन एंड इट इज कॉल्ड द ह्यूमरस. जो हमारा लोअर आर्म होता है बेटा यहाँ पे 2 बोन होती है, एक होती है अल्ना, एक होती है रेडियस, ठीक है. जो अपर आर्म होता है बेटा, so beta the upper arm of the bone is connected with the pectoral girdle. This is called the pectoral girdle. जो pectoral girdle होता है बेटा it has a shoulder blade here and
here beta, shoulder girdle has a shoulder blade and this is called the collar bone. ठीक है, and the lower end जो आप यहाँ पे देख पाएंगे, this is the lower end बेटा. ये क्या होता है, जो lower end is connected with the wrist. The wrist and hand are made up of very small bones, as you can see 8 carpals, 5 metacarpals and 14 flanges. तो ये जुड़कर हमारा wrist bone बनाते हैं. ठीक है, so बेटा again द आर्म इज ऑल्सो कॉल्ड फोरलिम. फोरलिम की 3 बोन्स होती हैं, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना. ठीक है, और जो ह्यूमेरस होता है वो किससे जुड़ा होता है, पेक्टोरियल ग्रिडल से. जो पेक्टोरियल ग्रिडल होता है बेटा, इसमें शोल्डर ब्लेड होता है और कॉलर बोन होती है. और जो लोअर बोन होती है, जो हमारी रेडियस और अल्ना है, ये रिस्ट बोन के साथ जुड़ी हुई होती है. रिस्ट में हमारी 8 कार्पल्स होते हैं, 5 मेटाकार्पल्स होते हैं और 14 फ्लेंजेस होते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेक्टोरियल ग्रिडल, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है बेटा. देखो पेक्टोरियल ग्रिडल में जैसे मैंने आपको बताया बेटा, एक तो हमारा शोल्डर ब्लेड होता है, एक हमारी क्लेविकल होती है जिसको हम बोलते हैं कॉलर बोन. ठीक है, आगे समझ में, ये ऐसे होता है बेटा. देखो यहाँ पे ध्यान से, दिस इज द शोल्डर ब्लेड एंड दिस इज द कॉलर बोन. जो शोल्डर ब्लेड है उसको हम स्कैपुला भी बोलते हैं और क्लेविकल होता है हमारा कॉलर बोन. ओके, तो ये इसके अंदर 2 क्लेविकल होते हैं, 2 स्कैपुला होते हैं. ठीक है, ये हमारे शोल्डर को पोजीशन देता है बेटा, बेस प्रोवाइड कराता है फॉर द आर्म मूवमेंट और हमारे आर्म को कनेक्ट करता है विद द बॉडी. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द हिंड लिम्ब. सो बेटा our legs are also called the hind limbs. So beta in the hind limb there are 3 pair of bones, femur, tibia and fibula. ठीक है, femur is the longest bone of our body beta and it is also called the thigh bone because it is present in the thigh area. ठीक है, the lower leg has beta 2 bones, tibia and fibula. जो upper end होता है बेटा femur का, it is connected with the pelvic girdle and the lower end of tibia and fibula is connected with the ankle and toe. और हमारे ankle और toe में कौन सी बोन होती है बेटा, टार्सल एंड मेटाटार्सल. ठीक है, सो जो हमारी ये एरिया है बेटा, द किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर आर प्रोटेक्टेड बाय द पेल्विक ग्रिडल. जो पेल्विक ग्रिडल है बेटा, वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर को और हमारे किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, किडनीज को. वेरी गुड. सो नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम. सो बेटा फंक्शन क्या होगा स्केलेटल सिस्टम का. देखो स्केलेटल सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर बॉडी. जो स्केलेटल सिस्टम होता है बेटा, इट गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट दे रहा है, राइट. इसके बिना अगर हम सिर्फ मांसपेशियों से बने होते तो हम सांप की तरह होते या छिपकली की तरह होते, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से खड़े नहीं हो पाते. उसके बाद बेटा इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन, लीवर, स्टमक, ब्रेन, हार्ट, किडनी, राइट. many internal organs are present, so it protect our soft organs of the body. और जो हमारा skull होता है बेटा, it protect the main part, our brain, and the rib protects also the main part like heart and the lungs. It provide बेटा movement to our body with the help of muscle attached to the bone, and the long bones contain बेटा bone marrow and soft fatty substance. ठीक है, which forms blood. नेक्स्ट बेटा बोन्स के अंदर हम कैल्शियम और फोस्फोरस स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, और ये हमारी रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ अवर स्केलेटल सिस्टम. सो बेटा टुडे व्हाट यू हैव टू डू बेटा, यू हैव टू ड्रॉ माय क्रिएटिव पेज एंड बेटा रीड पेज नंबर 29 and 30 and tomorrow we will talk about the different joints of our body. Till then bye bye and take care.